हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक इतिहास में देखने वाले हैं 24 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके सामने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहे। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित तूना समझौते में प्रावधान था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 2 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है सूरत का विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज्य, और इनके सामने सूची सेकंड दी है। नंबर 1 पर दिया है 1929, 1928, 1932, 1907 और 1905। तो सूरत का विभाजन हुआ था, यहाँ पर देखते हैं सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में। तो यहाँ पर ए के नीचे आ जाना, ए के सामने आना चाहिएगा यहाँ पर 1907 यानी कि 4। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये हुआ था 1932 ईस्वी में, इसके सामने 3 आना चाहिएगा। और सर्वदलीय सम्मेलन ये हुआ था 1928 ईस्वी में, तो सी के सामने आना चाहिएगा सूची सेकंड का 2। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प आप जानते हैं कि पूर्ण स्वराज्य का संकल्प जो रखा गया था वो 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। तो इस तरह से इसका हम कोड देख लेते हैं, ये कोड कौन से ऑप्शन में बन रहा है। तो आइए दोस्तों, अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर 4 3 1 5, ये नहीं है। और ऑप्शन बी 4 3 2 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया है अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और सूची सेकंड में दिया गया है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू और मोहम्मद अली जिन्ना। और दिया गया है नंबर 4 पर महात्मा गांधी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अगस्त घोषणा, लॉर्ड मॉन्टेग्यू और अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो और अगस्त संकल्प। यहाँ पर आ जाएगा महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। कब हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? क्वेश्चन नंबर 8, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 9 है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1909 ईस्वी में। दोस्तों ये सवाल अभी सेकंड फेज के एग्जाम में यूपीएचएससी द्वारा पूछा गया था, मार्लो मिंटो सुधार कब पारित किया गया था। तो ये सवाल आपके थर्ड फेज के लिए भी बहुत अहम है, थोड़ा सा आप इस सवाल पर गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्लो मिंटे सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लाए गए या किस वर्ष पारित हुए? तो इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी में। इसको भी आप अच्छे से ज़हन-नशीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और A.V. अलेक्जेंडर ये भी इसके सदस्य थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होता है, लॉर्ड एमरी। क्वेश्चन नंबर 15 है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सुमेल नहीं है मार्लो मिंटे सुधार? इसका जो सुमेल है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन ये भी ठीक है। और कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन इसके तहत किया गया। और साइमन कमीशन भारत विभाजन, साइमन कमीशन ने भारत का विभाजन की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर यही होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भी सुमेलित कराया जा रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मिंटो मार्ले सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861 और अधिनियम 1858। और सूची सेकंड में दिया गया है प्रांतीय स्वायत्तता, सती प्रथा कांड, प्रांतों में द्वैध शासन, सांप्रदायिक निर्वाचन और ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन किसके तहत आया? ये आया था ऑप्शन सी, यहाँ पर जो दिया गया है सूची में, मिंटो मार्ले सुधार 1909। तो यहाँ पर सी के सामने आना चाहिएगा 4, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन। और अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम में क्या किया गया था? ये किया गया था प्रांतों में द्वैध शासन। तो ए के सामने आना चाहिएगा यहाँ पर सूची सेकंड का 3। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 यानी कि सती प्रथा का अंत, तो डी के सामने होना चाहिएगा यहाँ पर 2।
तो अब इनको हम मिलान कर लेते हैं, तो ये होता है इसके अंदर ऑप्शन बी के सामने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन और भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता और मिंटो मार्ले सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन, इसी के साथ भारत परिषद अधिनियम 1861 सदी प्रथा का अंत और ई अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 20, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए लेबर पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम। इस प्रश्न पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पूछा गया है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? प्रांतों में नहीं, यहाँ पर केंद्र की बात हो रही है तो 1935, और अगर प्रांतों में होता तो यहाँ पर होता भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 1935। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।